नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इन मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरेगी भाजपा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान हेमंत सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। बीजेपी ने विभिन्न मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि सत्र के हंगामेदार होने के असर बन गए हैं। भाजपा ने सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर बैठक की। बैठक में भाजपा ने हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और भर्ती नीति जैसे मुद्दों पर घेरने की योजना बनाई है। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि पार्टी विधायक दल की बैठक में कथित खनन घोटाले एवं अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का फैसला किया गया। बैठक में भर्ती नीति, 1932 खदान आधारित अधिवास नीति और साहेबगंज हत्याकांड पर सरकार को घेरने का फैसला किया गया। इस हत्याकांड में एक व्यक्ति ने कथित रूप से पत्नी के कई टुकड़े कर दिए। भाजपा हेमंत सरकार से भर्ती नीति पर जवाब मांगेगी, जिसे गलत तरीके से तैयार किया गया था। इसे अदालत ने रद्द कर दिया। झारखंड में फिर से बहाल होंगे पारा शिक्षक। पहले चरण में 26,000 पदों पर नियुक्ति। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में प्रारंभिक स्कूलों में फिर से सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होगी। पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत करेगी और इसमें आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जा सकेगा। अध्यापक आचार्यों की अस्थायी नियुक्ति होने के बाद इन पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली व गोवा के तर्ज पर होगी। इसमें आरक्षित और टेट पास अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। उन्हें वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों के समान 22,500 का मानदेय दिया जाएगा। इसको लेकर वे सोमवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द हो, इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि स्कूली बच्चों का पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में प्रभावित न हो। झारखंड में हेमंत सोरेन को झटका। जेएमएम के बड़े नेता सुफल मरांडी भाजपा में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा है। संदाल प्रगना क्षेत्र में झामुमो के कद्दावर नेता और पार्टी के पूर्व विधायक सुफल मरांडी ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ झामुमो छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को इनके साथ सदस्यता ग्रहण करने वालों में पाकुड़ जिला अंतर्गत पाकुड़िया प्रखंड के झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता जुनास मुर्मू, महेश मुर्मू और पूर्व मुखिया कमल हासदा शामिल हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह उपस्थित रहे। सदस्यता ग्रहण कराते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आज संताल परगना में झामुमो का मजबूत स्तंभ ध्वस्त हो गया। कार्यकर्ताओं का विश्वास अब झामुमो से खत्म होता जा रहा है। झामुमो कार्यकर्ताओं को अब समझ में आने लगा है कि अब जिस पार्टी को उन लोगों ने खून पसीने से खींचा, उसका झारखंड की गरीब, आदिवासी, दलित पिछड़े के विकास की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को विश्वास हो गया है कि राज्य के विकास की चिंता केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। 20,000 रुपए में तय था रबीका की हत्या का सौदा। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि रबीका पहाड़िन की हत्या करने का सौदा महज 20,000 रुपए में तय हुआ था। पुलिस के मुताबिक इसके लिए दिलदार के मामा मैनुअल ने अपने पड़ोस में रहने वाले बस स्टैंड किराने मैनुअल से सौदा तय किया था। मैनुअल का काम सिर्फ 100 के टुकड़े कर ठिकाने लगाने का था। यह खुलासा पुलिस की जाँच में हुआ है। पुलिस की जाँच में पता चला कि दिलदार के परिजन को शुरू से ही रबीका दिलदार के रिश्ते मंजूर नहीं था। दिलदार के पिता मुस्तकीम का कबाड़ी का कारोबार है। दिलदार पहले से ही शादीशुदा रहने के बावजूद रबीका से दूसरी शादी कर ली। परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। किसी भी स्थिति में रबीका को दिलदार के रास्ते से हटा देना चाहता था। इधर 15 दिन से रबीका दिलदार के घर पर ही रह रही थी। इससे दिलदार के परिवार में कलह गहराता चला गया। अंततः रबीका को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। पुलिस को पता चला है कि दिलदार की मां मरियम ने अपने भाई मैनुअल से इसका हल निकालने को कहा। इधर दिलदार भी रोज किच-किच से परेशान था। दिलदार के मामा ने 20,000 में रबीका के 100 को ठिकाने लगाने का सौदा किया। घटना के दिन ही उसे रुपए का भुगतान किया। भारत जोड़ो यात्रा। डिमना चौक से गांधी मैदान पहुंचे कांग्रेसी। महंगाई व बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की आलोचना की। दरअसल आपको बता दें कि जिला कांग्रेस की ओर से मानगो में रविवार को भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत डिमना चौक से हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री सुबोधकांत साहब, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रास्ते पर लोगों का अभिवादन किया। यात्रा डिमना रोड से होते हुए मानगो चौक पर पहुंची। यहाँ से फिर गांधी मैदान में पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी जो जोश भरा है उसका नतीजा अगले लोकसभा चुनाव में दिखेगा। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी कई महीने से सड़क पर रहकर भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। जन जन तक पहुंचाना कांग्रेस संगठन का काम है। यह भारत जोड़ो यात्रा जमशेदपुर में निकाली गई है।
आलमगीर आलम बोले कांग्रेस आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगी, 2024 में और अधिक सीट जीतेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम प्रभात खबर संवाद में पहुंचे। कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री आलम विवादों से दूर रहने वाले नेता है। इनके पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की अच्छी खास है। प्रभात खबर कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मंत्री श्री आलम ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सरकार के एजेंडे के बारे में बताया। संगठन में चल रहे विवाद पर बखूबी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिंदा पार्टी है। भाजपा कांग्रेस मुक्त देश का सपना कांग्रेस पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भी ग्रामीण विकास विभाग ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। आवास देने में हम दूसरे स्थान पर थे, रोजगार सृजन में 1 नंबर पर रहे। महामारी के दौरान भी हम लोगों ने 12,000 करोड़ मैन डोज के सृजन किया। लोग पलायन की बात कर रहे हैं, असल में यह पलायन नहीं है। ज्यादा कमाने के चक्कर में लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। हमारे लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को झारखंड में रोजगार दे पाएं। इसके लिए कई महत्वपूर्ण स्कीम भी चलाई जा रही है। झारखंड नियोजन नियमावली, हाईकोर्ट की टिप्पणी, बिना किसी अध्ययन के बना दी भेदभावपूर्ण असंवैधानिक नीति। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संबोधन नियमावली 2021 को सुनवाई के बाद 15 दिसंबर गुरुवार को निरस्त कर दिया था। इससे संबंधी अपने 111 पेज के आदेश में फैसले की विस्तृत चर्चा की है। इसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना विस्तृत अध्ययन कराए तथा बिना किसी स्पष्ट आंकड़े के ही राज्य सरकार ने भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक नीति बना दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियमावली से संबंधित मूल संचिका मंगाई थी। उसका अवलोकन करने पर पाया गया कि नियमावली बनाते समय जो शर्तें लागू की जा रही थी उसे पीछे के आशय व उद्देश्यों को अध्ययन नहीं कराया गया। मोटे तौर पर बिना किसी स्पष्ट आधार के ही नियमावली बना दी गई। राज्य को वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के अस्थायी निवासी हैं उन्हें सिर्फ इस चयन प्रक्रिया से बाहर रख दिया गया क्योंकि उन्होंने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा राज्य के बाहर के संस्थानों से प्राप्त की है। यह स्पष्ट तौर पर संविधान के निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन है। नियमावली भेदभावपूर्ण है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। झारखंड के इस शहर में कहर बरपा सकती है नकली शराब। बिहार की घटना ने बढ़ाई चिंता, प्रशासन बेफिक्र। दरअसल आपको बता दें कि जमशेदपुर में भी नकली और अवैध शराब का धंधा फूल फल रहा है। इस साल 2004 लीटर नकली विदेशी शराब जब्त की जा चुकी है। 314 लीटर देसी शराब और 344 लीटर बियर भी पकड़ी जा चुकी है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब व नकली शराब से लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन प्रशासन बेफिक्र नजर आ रहे हैं। अप्रैल से नवंबर तक अवैध शराब बिक्री में 67 लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि 393 कारोबारी फरार हैं। इस अवधि में 669 केस भी दर्ज किए गए हैं। 12.68 लाख रुपए विभाग ने अवैध कारोबारियों से जुर्माना भी वसूला है, लेकिन नकली शराब का कारोबार बंद नहीं हो सका। बता दें कि लाइसेंस दुकानों में भी पूर्व में नकली शराब की बिक्री का मामला पकड़ा गया था। फिलहाल झारखंड के बेवरेज कॉर्पोरेशन की ओर से शराब दुकान का ठेका एक कंपनी को दिया गया है। अब तक शराब में मिलावट करने के आरोप में 11 कर्मचारियों को जेल भेजा जा चुका है। 5 को काम से हटाया गया। ठेका कंपनी पर 66.69 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। साहिबगंज के रबीका पढ़ाहीन मर्डर केस की एसआईटी करेगी जांच। स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में दिया गया आवेदन। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज के बोरियो में रबीका पढ़ाहीन के हत्या मामले की जांच एसआईटी करेगी। इस मामले की जांच के लिए डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने मामले के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुओं का गहन कर अनुसंधान के लिए साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोटा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में पर्यवेक्षण खुद साहिबगंज एसपी करेंगे। डीआईजी ने एसआईटी को वैज्ञानिक और तकनीकी सचेत जुटाने के लिए एफएसएल टीम का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में तेज गति से जांच कराते हुए अनुसंधान कर ससमय कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करने एवं स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में अभिवादन समर्पित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने रद्द की नियमावली, परीक्षार्थी बोले सही नियमावली तैयार करे सरकार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की नियोजन नीति को हाईकोर्ट से चुनौती मिलने के बाद इस पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। झारखंड हाईकोर्ट ने नियमावली रद्द कर दी। इसके साथ ही जहां एक और मैट्रिक और 12वीं के पास करने की वैधता समाप्त हुई, वहीं 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया भी अधर में लटक चुकी है। इसके चलते परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है। आखिर वो किस तरह से सरकारी नौकरी के अपने इस सपने को पूरा कर पाएंगे। इधर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार की नियोजन नीति 2021 को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्री प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार की बनाई गई ये नीति भी लोक कल्याणकारी नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला हेमंत सोरेन की करारी हार है, झारखंड की जीत है। ऐसी नीतियों को यही हाल होना है। यह सरकार कानून विरोधी नीतियों के द्वारा केवल योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मूलवासी हेमंत सरकार की नियोजन नीति से परेशान थे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार भाषा के आधार पर भी राज्य सरकार ने अनुचित निर्णय लिया है। घर घर बोली जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी को हटाकर इस सरकार ने चंद लोगों के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली उर्दू भाषा को प्राथमिकता दी थी। यह तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी। गुंज महोत्सव में 5000 से अधिक छऊ कलाकारों ने नृत्य का बनाया रिकॉर्ड। दरअसल आपको बता दें कि सिली के गुंज महोत्सव में झारखंडी लोक कला और संस्कृति की छटा बिखर पड़ी। 5000 कलाकारों ने पारंपरिक छऊ नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति दी। अद्भुत दृश्य था, हर कोई भाव बिरो। 20 मिनट तक छऊ नृत्य की प्रस्तुति के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक किसी बड़े राजकीय समारोह में सिर्फ 150 छऊ कलाकारों ने ही एक साथ नृत्य किया है। बता दें कि यह कार्यक्रम महिला उत्थान और नारी सशक्तिकरण को समर्पित था। मुरी टुंगरी से स्टेडियम परिसर तक नृत्य करते छऊ कलाकार समारोह स्थल पर
पहुंचे। महिलाएं और कलाकार पारंपरिक वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। इस महोत्सव के गवाह राज्यपाल रमेश बैस बने। उन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने यूट्यूब पर ही छावनी नृत्य देखा था, आज यहाँ अलौकिक दृश्य देख रहा हूँ। इस दौरान सिल्ली राहे मुरी के विद्यार्थियों ने सामूहिक नृत्य कर समा बांध दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने झारखंड, बंगाल और पड़ोसी राज्यों के 150 से ज्यादा छावनी नृत्य दलों को आमंत्रित किया था। इसमें राजकीय मानभूम छावनी नृत्य कला केंद्र सिल्ली के साथ ही आसपास के बड़ी संख्या में ढोल और नगाड़ा लेकर कलाकार शामिल हुए। सिल्ली स्टेडियम में करीब 30,000 दर्शकों के सामने कलाकारों ने छऊ कार्निवाल में प्रस्तुति दी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।